हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये एक टर्म है हमारे पास। अब आप लोग कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि मैनेजमेंट का बिहेव क्या है और ये कैसे यूज़फुल है। तो सिंपली सा मीनिंग है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज़ मैनेजिंग दी एक्टिविटीज़ और वी कैन से ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। हम कोई भी काम करते हैं बिना मैनेजमेंट के हम वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी कि हमें हमारा गोल अचीव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं हर एक काम में मैनेजमेंट बहुत असेंशियल है। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goals in an effective and efficient manner। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि एक एक्टिविटी नहीं है, प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। ये एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें हम हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। वो गोल्स इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब है जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट करने वाला होता है, वो खुद भी काम करता है और दूसरों से भी काम करवाता है, लेकिन एक ऐसे मैनर में जिसमें टाइम भी प्रॉपर यूज़ हो, रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम यूटिलाइज हो और कॉस्ट मिनिमम आए, ठीक है। अब यहाँ हमें दो टर्म्स मिली, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। लेट्स सी, यहाँ मैं आप लोगों को एक टेबल बना कर दिखाऊंगी जिसमें हमें इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट का मीनिंग और डिफरेंस दोनों क्लियर होंगे। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इफ़ेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इफ़ेक्टिव का मीनिंग है कोई भी काम करना एक स्पेसिफिक टाइम में। हमारे पास एक टाइम लिमिट है, हम उस टाइम लिमिट में हमारा काम तो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कॉस्ट कोई भी कुछ भी हो सकती है। यानी कि इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम टाइम एट एनी कॉस्ट, ठीक है, इफ़ेक्टिव। नाउ द सेकेंड टर्म इज एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन ऑप्टिमम और वी कैन से मिनिमम टाइम विद मिनिमम कॉस्ट with the maximum use of resources, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट मीनिंग का। क्लियर? यहाँ अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इन दोनों का मीनिंग क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को काम मिला कि उसे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो मिस्टर ए ने क्या किया? 1000 यूनिट्स 5 डेज़ में कंप्लीट कर दिए, लेकिन उसकी कॉस्ट आई 50,000 रुपीज़। क्लियर? तो सेकंड केस में क्या होगा? हमारे पास वही मिस्टर ए ने 1000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए विद इन 7 डेज एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30,000, ठीक है। यहाँ इसने भी 10 एम्प्लॉयज़ यूज़ किए प्रोडक्शन में और यहाँ भी 10 एम्प्लॉयज़ एंगेज थे प्रोडक्शन एक्टिविटी में। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि मिस्टर ए ने बहुत कम टाइम में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसकी कॉस्ट क्या आई? 50,000। सेकंड केस में मिस्टर ए ने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की लेकिन 7 डेज़ में, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? कॉस्ट डाउन गई 30,000 में, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस में क्या कहेंगे कि मिस्टर ए ने कैसा काम किया? इफ़ेक्टिवली काम किया।
लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, मिस्टर ए ने कॉस्ट का ध्यान रखा, कॉस्ट डाउन आई तो हम इसे क्या कहेंगे, मिस्टर ए ने एफिशिएंटली काम किया। तो यहाँ हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या बना, मेन फोकस। मेन फोकस इफ़ेक्टिवनेस में किस पे किया जाता है, टाइम पर, कि हमें कम से कम टाइम यूज़ करना है। लेकिन एफिशिएंसी में अगर हम कहें कि कोई वर्कर एफिशिएंटली काम करता है तो उसका मतलब क्या है, उसने कॉस्ट पर ध्यान रखा, कॉस्ट मिनिमम आई। ठीक है, तो ये हमने ये दो टर्म्स को एक्सप्लेन किया, इनमें डिफरेंस देखा, किसमें, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर हमारे पास है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि हम मैनेजमेंट में जो भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसे हम अचीव करने के लिए किसी भी काम को मैनेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसका टारगेट है कि उसे 95% मार्क्स स्कोर करने हैं फाइनल्स में, तो वो क्या करेगा, अपना एक टाइम टेबल बनाएगा, क्योंकि उसका एम क्या है कि उसे 95% मार्क्स गेन करने हैं। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी 9 घंटे या 10 घंटे वो जो है स्टडी करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है, उसका कोई गोल नहीं है, बस उसे ये है कि मैं पास हो जाऊंगा, 40-50% जितने भी मार्क्स आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसका कोई गोल ही नहीं है, वो क्या टाइम को मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का एम है, उसका गोल है कि उसे इतने परसेंट मार्क्स गेन करने हैं, तो वो क्या करेगा, मैनेज करेगा अपने टाइम को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा कि मुझे किस समय पर क्या करना है, और एट लास्ट उसे क्या होगा, अपना गोल अचीव होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, गोल्स पर बेसिस है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एंड द सेकंड पॉइंट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब है यूनिवर्सल। ये पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि कोई भी एक्टिविटी है, चाहे वो दुनिया में कुछ भी है, उसके लिए मैनेजमेंट क्या है, बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी काम करें पूरी दुनिया में, जब तक हम उस काम को मैनेज नहीं करेंगे, उस काम के अंडर एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं करेंगे, तो हमें उस काम में कंप्लीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई छोटे से छोटा बिजनेस है, सपोज़ एक दुकानदार से लेकर एक बड़े बिजनेस का मालिक, एक छोटा दुकानदार भी अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा पूरे दिन में कि उसे सबसे पहले क्या करना है और किस समय क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद जो बड़े होटल का मालिक है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी क्या करेगा, अपनी सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सुनिए, इसका मतलब है, ये पॉइंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारे पास। देखिए, तो हमें मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या डिसाइड करेगा एक मैनेजर, कि हमें कौन सा काम करना है, वो काम कैसे होगा और वो कब होगा। फर्स्टली वो डिसाइड करेगा कि मुझे पहले प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन मुझे किस प्रोडक्ट का करना है। सपोज़ कोई बिजनेस है, वो पेन और पेंसिल दोनों बनाता है, तो पहले मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसे पहले पेन बनाना है या पेंसिल बनाना है, और कौन सा काम किस टाइम पर होगा और कैसे होगा। कैसे यानी कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कैसे करेगा, वो प्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में एक मैनेजर किसके साथ डील करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। उन्हें उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क अलॉट करेगा और ह्यूमन रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, एंड द थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है और कौन सा काम कौन सा इंसान करेगा। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में दोनों वर्क और पीपल, वर्क एंड ह्यूमन बिहेवियर दोनों का एक लिंकअप किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉइंट। फोर्थ इज कॉन्टिन्यूस पॉइंट। मैनेजमेंट नेवर एंड्स। एक बार अगर मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई तो वो कंटिन्यू रहती है। एक काम हमारा हो गया तो ये नहीं हो पाएगा कि वो काम ख़त्म होने के बाद हमारी मैनेजमेंट ख़त्म होगी। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज़ कोई बिज़नेस प्रोडक्शन कर रहा है,
अगर उसने प्रोडक्शन कर ली किसी भी प्रोडक्ट की, उसे अपना टारगेट अचीव हो गया, उसे 1000 यूनिट्स बिजनेस को प्रोड्यूस करनी थी और बिजनेस ने प्रोड्यूस कर ली, उसके बाद 1000 यूनिट्स का क्या होगा? बिजनेस को प्रोडक्शन के बाद सेल का भी सोचना पड़ेगा कि उनकी सेल कैसे की जाएगी, कौन कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस चूज़ करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन के बाद सेल, सेल के बाद मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई भी अकेला इंसान नहीं कर सकता। मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डन बाय ए सेट ऑफ पीपल। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई हॉस्पिटल भी चला रहे हैं तो हॉस्पिटल में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अलग अलग डिसीज़ के हमें अलग अलग डॉक्टर्स अपॉइंट करने होंगे, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, मेडिसिन्स का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इतने सारे काम करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमें अलग से एम्प्लॉय की नीड होगी। ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट में हमें अलग से एम्प्लॉय की नीड होगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो एक इंसान नहीं चला सकता। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट इज डायनामिक। क्लियर? डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बैंक है हमारे पास। पहले बैंक्स में क्या होता था, सब काम मैन्युअली होता था, पेपर पेन पर। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में बैंक्स में क्या होगा, सब काम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम पर होगा। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, अपनी मैनेजमेंट को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम पर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है डायनामिकली वर्क करती है, यानी कि हम इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 7th पॉइंट इज़ इंटेंजिबल। अब मैनेजमेंट के बाद हम कोई भी काम मैनेज करते हैं, जब हमें उसके गोल्स अचीव होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के रिजल्ट को फील कर सकते हैं ना, कि हमें हमारा गोल अचीव हो गया। हम उसे देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ हमारे पास मैनेजमेंट के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड द थर्ड इज ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है सर्वाइवल, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस है, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि वो उस सोसाइटी में सर्वाइव कर सके, मार्केट में सर्वाइव कर सके। कैसे? कि वो एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो कमाए कि उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कवर हो पाए, कि वो अपने बिजनेस के एटलीस्ट खर्चे तो निकाल पाए, प्रॉफिट तो सेकंड थिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल, ताकि बिजनेस जो है मार्केट में सर्वाइव कर सके, लॉस में ना जाए। सेकंड इज प्रॉफिट, जब वो सर्वाइव कर लेता है, इतना एफिशिएंट है बिजनेस कि मार्केट में सर्वाइव कर लेगा, अपनी कॉस्ट कवर कर लेगा, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है कि उसे अब थोड़े हायर प्रॉफिट्स भी कमाने चाहिए फ्यूचर सेफ्टी के लिए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। जब बिजनेस ने सर्वाइव किया, थोड़ा प्रॉफिट कमाने लगा, तो बिजनेस की अगली कोशिश क्या रहेगी कि वो ग्रोथ भी करे। ग्रोथ कैसे? सपोज एक बिजनेस है, पहले वो सिर्फ पेन बना रहा था, बिजनेस को जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने लगे तो बिजनेस क्या सोचेगा कि वो पेन के साथ पेंसिल्स भी बनाए, या फिर अगर पेन बना रहा है, पहले सिर्फ ब्लू पेन बना रहा था, अब वो रेड पेन भी बनाएगा, ग्रीन पेन भी बनाए और ब्लैक पेन भी बनाए। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। जिस सोसाइटी में बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, उस सोसाइटी के लिए भी बिजनेस के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे कि बिजनेस वो ड्यूटीज़ कैसे निभा सकता है,
उस सोसाइटी के लोगों को गुड क्वालिटी यानी कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराकर, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो है रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराए, उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करे। और बिज़नेस की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उस सोसाइटी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जब बिज़नेस जनरेट करेगा तो क्या होगा, वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। एंड द फोर्थ पॉइंट वी कैन से लेस पोल्यूशन। बिजनेस की ये ड्यूटी है, ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस सोसाइटी में सर्व कर रहा है उस सोसाइटी के एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखे, ऐसी एक्टिविटीज़ ना करे जिनसे पोल्यूशन हो। तो बिज़नेस ऐसी एक्टिविटीज़ करे कि ट्राई करे कि उस सोसाइटी में एटमॉस्फेयर को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड। तो बिज़नेस जो है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे कर सकता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी देकर, एम्प्लॉयज़ जितनी सैलरी डिज़र्व करते हैं उन्हें वो सैलरी टाइम टू टाइम पे कर और एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी वर्किंग फैसिलिटीज़ देकर, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देकर। कैसे, जहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो बिल्डिंग जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये क्या होती हैं, गुड वर्किंग कंडीशन। एंड द थर्ड फैक्टर इज़ रिकॉग्निशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम अवार्ड्स देकर उन्हें सम्मानित कर सकते हैं, या फिर उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें अच्छे काम के लिए बोनस दे सकते हैं। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स।